हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। आप सबको पता है कि कल जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर एरिया में अटैक हुआ था और इस अटैक में 27 से 28 लोगों की डेथ हुई है। काफी सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर अलग अलग फिगर्स दिए हुए हैं, बट यहाँ पे जो एक आप कह सकते हैं द हिंदू या हिंदुस्तान टाइम्स का जो डेटा है उसके हिसाब से 26 नंबर्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं जिनकी डेथ हुई है। पहली चीज तो जब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में तो टेररिज्म एक बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन जब ये अटैक्स होते हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो उस लोकेलिटी या फिर उस लोकल एरिया को फेस करनी पड़ती है। तो ये जो यहाँ पे हुआ है ना, अगर हम बहुत टाइम पहले के भी अगर केसेस देखें तो आपको ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिलती जहाँ पे टूरिस्ट को निशाना बनाया जाता है। बट ये बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था जब ये चीज या फिर ये जो न्यूज है सामने आती है। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। पीएम मोदी भी वापस आ चुके हैं इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे क्या क्या कार्रवाई है जो होगी आगे या फिर इस पूरे आर्टिकल में क्या चीजें बताई गई है उसके बारे में बात करती हूँ। ये आर्टिकल आपका अभी सुबह 10:21 का आर्टिकल है द हिंदू का, तो सारी चीजों को एक बारी से हम समझते हैं। लेकिन इन सभी पॉइंटर्स को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लोकेशन क्या है, कहाँ पर ये घटना हुई है। कल की बात है, कल करीबन 2:30 बजे के आसपास का समय था जब श्रीनगर, हम सभी लोग जानते हैं श्रीनगर कितना ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको झेलम रिवर मिलती है, यहाँ पे आपको डल लेक भी देखने को मिलती है। तो बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे होते जो यहाँ पे अक्सर जाते हैं, राइट। इंडिया की ही अगर हम बात करें तो इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे स्टेट से लोग हैं जो यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, बट वर्ल्ड से भी बहुत सारे लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। श्रीनगर में आप इधर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको गुलमर्ग देखने को मिलेगा, और अगर हम इधर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पहलगाम। क्या है? पहलगाम नाम की जो जगह है ना वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में ये जो लोकेशन है ये कहाँ पे है? ये है बय सारन के अंदर। कहाँ? बय सारन नाम की जो जगह है वो आपको यहाँ पर मिलेगी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये जो लोकेशन की बात हो रही है इसे हम मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये है वो लोकेशन जहां पर आपको ये अटैक देखने को मिला। एक और खास चीज है, ये जो लोकेशन है ना, इस लोकेशन पे आप देखोगे तो इसके आसपास आपको पाइन ट्रीज देखने को मिलते हैं, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एल्पाइन फॉरेस्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको पाइन ट्रीज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये वो लोकेशन है जहां पे टूरिस्ट वगैरह थे, और इन्हीं एरियाज में से जो टेररिस्ट हैं वो निकल के आते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। और यहाँ पे पहले तो इन्होंने उन टूरिस्ट से बात की, उनसे उनके बारे में पूछा, उसके बाद में वहां पे शूट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि जब हम जलियांवाला बाग कांड पढ़ते हैं तो हमने उसके अंदर पढ़ा हुआ है कि वहां पे क्या होता है, सभा होती है, उस सभा के बीच में जब सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो उसको पूरी तरीके से घेर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और वहां पे ओपन फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर आपको एक घटना देखने को मिली। बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स चल रहे हैं कि यहाँ पे रिलीजन को लेके भी ये जो विवाद था, ये सब चीजें भी हमें सुनने में आ रही हैं। बट द थिंग इज कि यहाँ पर ये जो अटैक हुआ है इसमें 26 से 27 लोग हैं जिनकी डेथ हुई है। अलग अलग स्टेट से टूरिस्ट हैं। आप देखोगे तो एक न्यूज बहुत ज्यादा चल रही है कि 2 महीने पहले ही शादी हुई थी, वो लोग शादी के बाद में घूमने के लिए वहां गए थे जहां पे उसके हस्बैंड को मार दिया। तो यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां से लोग यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये आया कि ये जो अटैक हुआ है ना, ये अटैक किया किसने, है ना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये आपको यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही होगी, LET ऑफ शूट द रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी कि लश्कर तोयबा जो है इसके अंडर में एक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है TRF, यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट। इनके द्वारा ये क्लेम किया गया है कि ये अटैक इन्होंने किया है। इनका कहना ये है कि हमने ये अटैक सिर्फ और सिर्फ मैसेज देने के लिए किया था, और हमारा मैसेज ये है कि यहाँ पे जो आप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ रहे हो, आर्टिकल नंबर 370 जो आपने यहाँ से हटा दिया है, इसी के साथ में यहाँ पे जो आप टूरिस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हो, ये सब आप करना बंद कर दे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर्टिकल नंबर 370 के हटने की वजह से यहाँ जो सेटलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी चीजों को जो प्रमोट किया जा रहा है, इसी के अगेंस्ट यहाँ पर ये अटैक आपको देखने को मिला है। इसी के साथ में आप देखेंगे तो मोदी जी की विजिट चल रही थी सऊदी अरेबिया के अंदर, 2 दिनों की उनकी यात्रा थी, लेकिन आज सुबह ही
वो इंडिया में वापस आ चुके हैं। आई थिंक 6:45 या 7 बजे के आसपास का समय है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने आते ही आते सबसे पहली बैठक बुलाई है, और ये जो बैठक बुलाई गई है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मोदी जी हैं, अजीत डोभाल जी आपको दिखाई दे रहे हैं, एस जयशंकर जी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर एक मीटिंग का आयोजन किया गया ताकि यहाँ पे प्रॉपर डिस्कशन हो सके। लेकिन अगर हम कल की बात करें तो कल तो मोदी जी सऊदी अरेबिया के अंदर थे, तो हमारे जो होम अफेयर मिनिस्टर हैं यानी कि अमित शाह जी, कल वो गए थे श्रीनगर ताकि इस पूरी घटना को एक बार से देखा जा सके। इवन यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं कि पहले नाम पूछा गया, फिर देखा गया कि अच्छा ये जो पर्सन है ये पर्सन हिंदू है, तो फिर वहां पे गोलियां चलाई गई। तो बड़ी सारी चीजें यहाँ पर है, बट यहाँ पे आपको जो याद रखना है, अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई लोकेशन वगैरह है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जरूरी ये है टेररिज्म। जब हम टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो टेररिज्म का डेटा भी आता है, उसमें भी हम इंडिया को रैंक आउट करते हैं। बट ये जो घटना है ये लिटरली दिल को दहलाने वाली घटना है। मतलब अपनी आंखों के सामने आप किसी को मरते हुए देख रहे हो, वो भी आपका अपना, है ना, क्लोजेस्ट टू योर हार्ट। तो ये बहुत ही ज्यादा ऐसी सिचुएशन हो जाती है लोगों के लिए कि उसको फील करना या उसको देख पाना, किसी एक आर्टिकल में एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। शायद मेरे वर्ड्स भी यहाँ पे बहुत ही कम होंगे, क्योंकि जो लोगों ने फेस किया है, जो लोगों ने इस चीज को अपने आंखों के सामने देखा है, वो सिचुएशन ही अलग है, उसे मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सब चीजें हैं। जम्मू कश्मीर के जो सीएम हैं दैट इज उमर अब्दुल्ला जी, इनके साथ में भी एक बैठक का आयोजन किया गया। लेकिन इसी के बीच में एक और न्यूज आई है, वो भी मैं आपको बता दूं इसके साथ में ही। जम्मू कश्मीर, आपको पता है भाई पाकिस्तान का तो ये सीन ही रहता है कि उनको अपनी तरफ से टेररिस्ट भेज रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में उरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी लोकेशन पे आपको टेररिस्ट मिल रहे हैं, और भी जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे भी आपको टेररिस्ट देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। अब यहाँ पे इंडिया क्या एक्शन लेगा ये तो अभी आपको पता चल जाएगा एक आधे घंटे बाद, शायद जब तक ये आर्टिकल आए तब तक कुछ नया स्टेटमेंट भी आ चुका होगा। बट फिलहाल के लिए ये आपके लिए पूरा आर्टिकल जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले बर्निंग इशू में कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।